कृष्णपुर गांव में मयूरी नाम की एक 10 साल की बच्ची रहा करती थी। मयूरी की मां का देहांत 2 साल पहले ही हुआ था, जिसके कुछ समय बाद ही मयूरी का ख्याल रखने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। मयूरी की सौतेली मां कल्याणी उसका अच्छे से ख्याल रखा करती थी। उसको समय समय पर खाना दिया करती थी, स्कूल जाने की तैयारी किया करती थी और रात को उसे लोरी गाकर भी सुनाया करती थी, जिसको देख मयूरी का पिता महेश बहुत ही खुश हुआ और उसने एक दिन कल्याणी से कहा, कल्याणी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सौतेली माँ होकर तुम मयूरी को इतना प्यार दोगी। ये देखकर तो मेरे भाग खुल गए। सच में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। मैं मयूरी को अपनी सौतेली बेटी नहीं मानती, वो मेरी ही बेटी है। जितने प्यार की वो हकदार है, उसे मुझसे उससे ज्यादा ही प्यार मिलेगा। ये सुन महेश और भी खुश हो गया। तीनों की जिंदगी बड़ी ही खुशी खुशी चल रही थी। कल्याणी अब खुद भी पेट से थी और कुछ ही महीनों में उसने एक लड़के को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से झूम रहा था। घर में इतनी रौनक देख महेश अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा था। साथ ही उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होने लगा। परिवार अब बढ़ रहा है। मुझे जल्द ही कोई दूसरी नौकरी देखनी पड़ेगी जिससे मैं अपने दोनों बच्चों का ख्याल रख सकूं। बच्चे बड़े होंगे तो उनके खर्चे भी बढ़ेंगे। इतनी कम तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। महेश काम के लिए शहर चला गया। यहाँ कल्याणी घर के कामों और बच्चों को संभालने में व्यस्त हो गई। कुछ दिनों के बाद महेश घर वापस आ गया और उसने कल्याणी से कहा, कल्याणी, मुझे नौकरी मिल गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कल्याणी, मैं अगले हफ्ते शहर जा रहा हूँ और जब घर लेने के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं और हमारे दोनों बच्चों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, आप मन लगा के काम कीजिए। मैं और आपके बच्चे आपका इंतजार करेंगे। महेश शहर चला गया। यहाँ कल्याणी अकेले ही सारा काम संभाल रही थी। दिन बीते और दिन महीनों में महेश का अब तक कोई आता पता नहीं था। यहाँ कल्याणी भी उसकी राह देख देख कर थक रही थी। उसे महेश की कमी सताने लगी थी और वो उसे बहुत ही याद करने लगी। महेश शहर से पैसे तो भेजता, लेकिन वो खुद ज्यादा काम की वजह से घर नहीं आ पाता था। ऐसे ही 1 साल पूरा निकल गया। पूरा 1 साल हो गया, लेकिन महेश का कोई अता पता नहीं है। वो एक बार भी अपने बच्चों की खैर खबर लेने नहीं आया। कुछ दिन और बीते और महेश घर आया, जिसे देख कल्याणी बहुत ही खुश हुई। मगर महेश पहले से बहुत ही कमजोर और दुबला पतला हो चुका था। यह देख कल्याणी को बहुत ही बुरा लगा। वहीं महेश ने कल्याणी को बताया कि वो सभी एक साथ शहर रह सकते हैं। उसने वहाँ एक किराए का घर ले लिया है, जिसे सुन वो बहुत ही खुश हो गई। कुछ ही दिनों में कल्याणी महेश और अपने बच्चों के साथ शहर में ही शिफ्ट हो गए। शहर की चकाचौंध कल्याणी को बहुत ही पसंद आ रही थी। वहीं महेश अभी भी अपने काम में व्यस्त ही रहता था। वो अभी भी अपनी पत्नी को पूरा समय नहीं दे पा रहा था। यह बात कल्याणी को अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी, जिसका गुस्सा वो अपनी सौतेली बेटी पर उतारने लगी। वो उसे मारने पीटने लग गई। तूने और तेरे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं मुझे कैसे घर में लाकर रख दिया। बस दूसरों के लिए ही सोचती रहूं और मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। कल्याणी अब बाहर आने जाने लगी थी, अपने नए नए दोस्त बनाने लगी और उन दोस्तों को अपने घर में भी बुलाया करती थी। कल्याणी पूरा दिन मयूरी को अपने छोटे भाई के देखभाल के लिए छोड़कर बाहर निकल जाया करती थी। मयूरी इतनी छोटी सी उम्र में सारे घर का काम अकेले ही संभाला करती थी। साथ ही अपने छोटे भाई की देखभाल भी खुद अकेले ही किया करती थी।
अगर मयूरी से छोटी सी भी भूल चूक हो जाया करती तो वह उसे बहुत मारा करती थी। एक छोटा सा काम दिया है, वो भी तुझसे नहीं होता। एक तू और तेरा बाप दोनों ही किसी लायक नहीं हैं। आए दिन महेश और कल्याणी के बीच झगड़ा होता था और इस झगड़े की वजह से महेश कई कई दिनों तक घर भी नहीं आया करता था। बात अब काफी आगे बढ़ चुकी थी। कल्याणी को अब कोई और पसंद आने लगा था। विमल नाम का ये आदमी अब महेश की गैर हाजिरी में कल्याणी के साथ समय बिताया करता था। तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। डार्लिंग, इतना मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। कल्याणी और विमल के बीच प्यार गहरा होता जा रहा था। मयूरी को भी अब इस बात का पता चल गया था, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। उसके पापा खुद ही घर कभी आया करते तो कभी नहीं। इस तरफ कल्याणी और विमल का अफेयर जारी रहा कि एक दिन कल्याणी और विमल कमरे में एक साथ समय गुजार रहे थे कि तभी महेश वहां पहुंच गया और उसने जो भी अपनी आंखों के सामने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कल्याणी, हमारे 2 बच्चे हैं, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई जो तुम ऐसा कर रही हो? मैं ही क्यों याद रखूं कि हमारे 2 बच्चे हैं? क्या तुम्हें इसका ख्याल नहीं है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जब से शहर में आए हो तब से तुमने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। क्या तुम्हें इस बात की खबर है? अब ऐसे में मैंने अपने लिए किसी को चुना है तो क्या गलत किया है? ये कैसी बात कर रही हो तुम कल्याणी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और मुझे तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना जो मेरी कदर बिल्कुल भी नहीं करता। बात इतनी बढ़ गई थी कि कल्याणी विमल के साथ घर छोड़कर ही चली गई। इधर महेश बच्चों के साथ अकेला पड़ गया। कल्याणी ने अपनी जिंदगी विमल के साथ नए सिरे से गुजारने का फैसला लिया। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहती हूँ। बेबी, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 2 लोगों की जिम्मेदारी उठा सकूं। महेश मुझे पैसे देता था, मैं उसमें से अपने लिए बचा लिया करती थी और अगर हमें वो भी कम पड़े तो मैं अपने साथ कुछ गहने भी लाई हूँ, हम उसे भी बेच देंगे। फिर तो यह अच्छी बात है। एक काम करते हैं, तुम मुझे सारे पैसे दे दो, मैं उससे हम दोनों के लिए घर ले लेता हूँ और फिर आगे का देखेंगे। ठीक है। कल्याणी साथ लाए सारे पैसे विमल को दे देती है, जिसे लेकर वो नए घर की खोज में निकल जाता है। दूसरी तरफ महेश अभी भी अपने साथ हुए धोखे के सदमे में था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं कैसे अपनी जिंदगी बिताऊंगा? कल्याणी सही कह रही थी, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मैं इतना अंधा हो गया कि मैंने अपनी बीवी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शायद मैं इसी लायक हूँ। महेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इधर जब रात होने पर भी विमल कल्याणी के पास नहीं पहुंचा तो उसे बड़ी फिक्र होने लगी। वो आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछने लगी। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि वहाँ कोई विमल को जानता ही नहीं था। ये सुन कल्याणी बहुत परेशान हो गई। काफी देर रात कल्याणी जहाँ रह रही थी उस घर में कोई आया। जी, आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं तो बस पूछने आया था कि अगर उस विमल का काम हो गया हो तो मैं अपना कमरा खाली करवा लूं। आप उसे जानते हैं? हाँ, 1 नंबर का पियक्कड़ इंसान है। डेली यहाँ कोई ना कोई लड़की लेकर आता था और आज तुम्हें यहाँ लेकर आया है। कल्याणी समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो उसी समय बहुत फूट फूट कर रोने लगी। कल्याणी को जब अपने सामने कोई और रास्ता नहीं दिखा तो वो सीधा महेश के पास जा पहुंची। महेश,
मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है और आज उसी का फल मुझे मिला है। कल्याणी, मुझे माफ कर दो। कल्याणी, मैंने तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अकल आई। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा कल्याणी। कल्याणी और महेश दोनों को ही अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसा कभी फिर से ना करने का वादा किया और एक साथ खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी समय देना चाहिए।